लालू जी की राजद में और तेजस्वी की राजद में जमीन व आसमान का फर्क। तेजस्वी जी की जो पार्टी है राजद, वो 26 पांव पर खड़ी है ना। अब A to Z की पार्टी है। वही बिहार शरीफ पर दंगा हुआ, लालू जी उड़ के चले गए थे वहाँ। और आज दंगा के 48 और 72 घंटे के बाद जब साहबजादे की आंख खुलती है तो बाप बेटे का अंतर तो दिखा रहा है आपको खुद ही। भाई तंज कसने का इन लोगों को क्या हक बनता है भाई। MIM ने, आप देखेंगे जिस गठबंधन पर आज हुकूमत कर रहे हैं, जब गठबंधन के लोग जब राजद जीत के आई थी तो लालू जी ने मुझे ही फोन किया, लेकिन जब तुम हमारा गला दबा रहे हो तो हमको अपनी शक्ति और पैदा करनी पड़ेगी। कि माइनॉरिटी के वोट के लिए तो हर कोई हकदार है, लेकिन माइनॉरिटी की खैरत पूछने के लिए कोई नहीं तैयार। अपना हम संगठन तैयार कर रहे हैं, संगठन का आकलन करेंगे, उसी एतबार से हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हाँ, हम अब ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। गांधी का हत्यारा उन्होंने अपना खतना करा लिया था ताकि पकड़ा जाऊं तो मुसलमान दिखूं। तो आज वही लोग हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं कि अपने ही से इनको पत्थर फेंकना है और अपने ही से इनको लड़ाई लड़नी है। तेजस्वी यादव का भी ट्वीट काफ़ी देर से आया, उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद वो अब पटना पहुँचे। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस प्रकार दंगाइयों का सामना किया जा रहा है, लोगों को अरेस्ट किया गया है, बखूबी बेहतरीन तरीके से शांति बनाए रखी जा रही है। देखिए, लालू जी की राजद में और तेजस्वी की राजद में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। लालू जी की राजद दो थी, वो माई की थी, 2 अक्षरों पर। और तेजस्वी जी की जो पार्टी है राजद, वो 26 पांव पर खड़ी है ना। अब A to Z की पार्टी है। एक माई मर भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता। छोटी बातों पर ट्वीट करने में जो माहिर रहते हैं, और जब लोगों ने तकाजा किया, दबाव पड़ा, तब जाकर के नींद खुली है। तो ये अफसोस है कि माइनॉरिटी के वोट के लिए तो हर कोई हकदार है, लेकिन माइनॉरिटी की खैरत पूछने के लिए कोई नहीं तैयार है। जब लालू प्रसाद यादव का दौर था, आपने काफ़ी करीब से देखा है, उस वक्त भी दंगा होते थे। लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव से भिन्न कैसे रखा गया आज? अरे वही बिहार शरीफ पर दंगा हुआ, लालू जी उड़ के चले गए थे वहाँ पर, दंगा रुकवाया था। और आज दंगा के 48 और 72 घंटे के बाद जब साहबजादे की आंख खुलती है तो बाप बेटे का अंतर तो दिखा रहा है आपको खुद ही। तरुल साहब ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद वाली छवि तेजस्वी यादव में नहीं है। यकीनन नहीं है, यकीनन नहीं है। लालू अरे भाई, छवि की बात, फॉर्मूला भी नहीं है ना। आदरणीय लालू जी माई समीकरण के लीडर थे, और ये हाँ, यकीनन उनके साथ काम किया है, उनका बड़ा काम है, हम उनको फरामोश नहीं कर सकते। लालू जी का मामला था माई समीकरण के लीडर हो, और ये A to Z के लीडर हो गए हैं। ये तो उनसे बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन माइनॉरिटी को छोड़कर शायद बड़ा बनना चाहते हैं, जो गलत है। जब आए थे ओवैसी साहब, उस वक्त उन्होंने जब कहा था कि हमसे गलती हो गई, इस बार हम ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे और जीतेंगे, कहीं ना कहीं ओवैसी साहब भी नीतीश कुमार पर तंज कस रहे थे ये बात को लेकर। क्या ये भी तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ज़हनी तौर पर उन्हें इस बात की ही जवाबदेही दे रहे हों? भाई तंज कसने का इन लोगों को क्या हक बनता है भाई। MIM ने, आप देखेंगे जिस गठबंधन पर आज हुकूमत कर रहे हैं, जब गठबंधन के लोग जब राजद जीत के आई थी तो लालू जी ने मुझे ही फ़ोन किया कि साथ दो। मैंने कहा सर आप मेरे लीडर हैं, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चूंकि मैं अवैसी साहब के सिंबल पे इलेक्शन लड़ा हूँ, अवैसी साहब की इजाज़त ज़रूरी है। अवैसी साहब ने कहा कि लालू जी का साथ आप दीजिए, बगैर किसी कंडीशन के दीजिए। मैंने कहा सर अनकंडीशनल सपोर्ट है, ये 118 आप लाइए, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। ये 118 ला नहीं पाए और उन लोगों ने पार्टी तोड़ दिया, और दोनों ने मिलकर पार्टी तोड़ा। किसी नेता के इतनी मेहनत और काबिज के ज़रिए से, सिर्फ नेता की मेहनत और काबिज नहीं है, बल्कि आज़ादी के 75 सालों के बाद पहली बार माइनॉरिटी के छत्र छाया में एक पार्टी जीत कर गई हाउस में। वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों को, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ लोगों को। वो या जहर दे दिया आपने, है ना। तो इसका तो दर्द उनको होना चाहिए, और उसने कोई गलत बात नहीं की है कि भाई मैं तो चाहता हूँ जियो और जीने दो, लेकिन जब तुम हमारा गला दबा रहे हो तो हमको अपनी शक्ति और पैदा करनी पड़ेगी। इसके लिए क्या है, नीतीश जी का कौन सा आधार है इसमें? दिल्ली में जाके क्यों लड़ गए ये? तो वहाँ जाकर के बीजेपी को जिताए तो कोई बात नहीं, है ना। हम यहाँ अपने हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, तो हम पर इल्ज़ाम ठहराते हैं आप, हम पर इल्ज़ाम ठहराते हैं आप। जब आपके लोग तोड़े जाते हैं तो आप कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और हमारे लोगों को तोड़कर आप मुस्कुरा के सरकार बना रहे हैं। और आज की जो सरकार बनी है वो मेरे दम पर सरकार बनी है। मेरे 4 लोगों को तोड़ के नहीं जाते तो गठबंधन की सरकार नहीं बनती। तो कम से कम जिस कम्युनिटी के वोट के सहारे सरकार बनी है, कम से कम उसका इंसाफ तो करो, ज़्यादा मत कुछ दो, इंसाफ तो करो। इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं है इन लोगों में हिम्मत,
कर सकते हैं व्हाइट पेपर जारी। अब लोकसभा चुनाव अभी करीब आ रहा है, बिहार में जिस तरीके की तांडव नज़र आ रही है देखने को, उससे तो ये लग रहा है कि अब चुनाव की रणनीति जो है वो अब तय की जा रही है। तो ओवैसी साहब बिहार के 40 सीटों पर कितने सीटों पर राज करेंगे या कितनी सीटों पर मुक्केबाजी करेंगे? ए भाई, हम एनजीओ नहीं हैं कि घर जला तो सिर्फ लीड बांटने आए हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है कि वो इलेक्शन लड़े, है ना। मुक्केबाजी धक्केबाजी करने की बात नहीं है। बच्चा पैदा होता है तो आंगन में, अपने माँ के गोद से आंगन में चलना सीखता है, फिर बस्ती में फैलता है, फिर शहर में फैलता है। MIM लॉन्च की थी सीमांचल में, वहाँ से आगे बढ़ी है। हम कुर्नी लड़े हैं, हम लड़े हैं अभी जा कर के गोपालगंज, हम पिछले दिनों में भी बिहार के मगध में भी लड़े हैं, है ना। तो हम आगे अपना हम संगठन तैयार कर रहे हैं। संगठन का आकलन करेंगे, उसी एतबार से हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन हाँ, हम अब ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, चूँकि आदमी गरीबों के यहाँ बच्चे क्यों ज़्यादा होते हैं, वो समझता है अमीर का बच्चा बीमार होगा तो 5 स्टार ट्रीटमेंट करेगा। गरीब समझता है कि भाई बच्चा मर गया तो दूसरा तो हमारा बचा हुआ रहेगा। तो मुनाफिकों से पाला पड़ा है, तो कुछ ज़्यादा लोगों को जिताने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ मुनाफिक भाग भी जाएँ तो पार्टी में कुछ लोग बचे हुए रहें। अब तो हमको लड़ना ज़रूरी हो गया है। इन बातों का डर है कि फिर से भाग जाएंगे? अरे भाई, ये तो दुनिया है, हादसे की दुनिया है। आप आए हो मेरे यहाँ, घर भी पहुँच पाओगे, मैं अपने कमरे तक भी पहुँच पाऊँगा, लेकिन हादसे के बीच में ही हमको जीना है। हादसे से जो डर गया वो मर गया, हादसे का मुकाबला करना है तो वो जी लेगा। तो हादसे होंगे। एक आखिरी सवाल कि बिहार शरीफ और रोहतास यानी सासाराम को लेकर जो बातें नज़र आ रही है कि मुसलमान कौम के लोग बम मदरसे में बना रहे थे उस बीच, या इस प्रकार की रणनीति पहले से तय की गई थी कि हम पत्थर मारेंगे, शोभा यात्रा के दौरान चर्चा में था कि ऐसा घटना घटेगा, और जो आपने बताया माइनॉरिटीज़ का जो हाल है अभी थानों में, इसको लेकर आगे की कार्रवाई आपकी पार्टी की तरफ से क्या होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फसाद कौन कराना चाहता है। माइनॉरिटी के लोग जिनकी दाढ़ी उखाड़ी जाती है, जिनकी टोपी उछाली जाती है, जिनकी मस्जिद तोड़ी जाती है, जिनको नौकरी में हिस्सा नहीं, पुलिस में हिस्सा नहीं, अदालत में लोग उनके नहीं, वो कमज़ोर कौम लड़ाई लड़ने आएगी? वो तो शर्मी हुई है, डरी हुई है, वो तो पनाह मांगती है। ये लोग अपने ही से, आपको मालूम है कि गांधी का हत्यारा उन्होंने अपना खतना करा लिया था ताकि पकड़ा जाऊं तो मुसलमान दिखूं। तो आज वही लोग हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं कि अपने ही से इनको पत्थर फेंकना है और अपने ही से इनको लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई लड़ना, तलवार भांजते हुए लोग निकल रहे हैं। मुहर्रम में पूर्वजों के ज़माने से तलवार लेके निकलते थे, आप उसमें नहीं निकलने देते, लेकिन आज तलवार भांज रहे हैं, महिलाएं तलवार भांज रही हैं, सारा आतंक में माहौल डूब रहा है। हर जगह पे झंडा, जहाँ नहीं लगना चाहिए माइनॉरिटी के घरों में भी झंडा लगा रहे हैं, मस्जिद में झंडा लगा रहे हैं। जो नहीं बोलना चाहता है जय श्री राम, उनको भी कहते हैं जय श्री राम बोलो। तो ये कौन लोग करा रहे हैं? ये सारा कुछ ये लोग करा रहे हैं। अब वहाँ पर क्या घटना उठी? सासाराम में तो माइनॉरिटी के लोगों का घर जला है। भले ही बम बनाने का वो आप आरोप लगा रहे होंगे, क्या मामला है? माइनॉरिटी का लोग आज के दिन में उसको हिम्मत है कहीं से कि वो लड़ने की बात करेगा? वो तो पनाह मांगता है भाई। वो तो जैसे ऐसे लगता हो कि शिकारियों के फिर फंदे में फंस गई कोई चिड़िया हो, जैसे घबराई हुई। वो तो ऐसे ही है भाई, वो लड़ने की हिम्मत करेगा? ये सारा कुछ तमाशा यही करते हैं और इसी को बहाना बनाकर माइनॉरिटी के जान माल इज्जत आबरू को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ ओवैसी साहब की पार्टी के या बिहार प्रदेश अध्यक्ष AMM के अख्तरुल ईमान थे। उन्होंने साफ कहा कि नीतीश कुमार बौखला चुके हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार रणनीति तय की जाती है दंगों की, फसाद की, किस प्रकार लोकसभा की तैयारी की जा रही है। हालांकि सवाल पूछने पर कि आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे हमारी पार्टी, लेकिन कितने सीटों पर लड़ेगी ये भी खास तौर पर मुआयना नहीं किया गया है।